जी क्या आपके दिमाग में भी हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं? जी क्या आपकी ज़िंदगी में भी अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है फिर भी आप हमेशा घबराते रहते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है फिर भी आप हमेशा कलपते रहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो ज़िंदगी में जिनके पास परमात्मा ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी है, परंतु वे इंसान हमेशा ही नेगेटिव सोचते रहते हैं। चाहे उनको परमात्मा ने बहुत अच्छा घर दे दिया है, चाहे गाड़ी दे दी है, परिवार दे दिया है, बच्चे दे दिए हैं, परंतु वे फिर भी हमेशा कलपते ही रहते हैं, हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। और यहाँ तक कि एक स्थिति ऐसी आती है कि वह जीवन में डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं, वह लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। इसके पीछे असल में कारण क्या है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। जी देखिए, होता है ऐसे है कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका खराब घरों में बैठ जाए या चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाए तो इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं कि जिस भी इंसान का चंद्रमा कमज़ोर होगा वह हमेशा डरता ही रहता है, वह हमेशा घबराता ही रहता है। चाहे वह कितनी अच्छी पॉजिटिव सिचुएशन में क्यों ना हो, परंतु वह फिर भी क्या सोचेगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ ये ना हो जाए। वह हमेशा अपनी ही और अपने परिवार की ही फिक्र करता रहता है, जिसके कारण उसको मानसिक रूप से बहुत पीड़ा पहुंचती है। ये सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा। अगर चंद्रमा खराब बैठा है तो हमें उससे रिलेटेड उपाय करने पड़ेंगे, तभी जाके हम इस चीज़ का हल ढूंढ सकते हैं। अब देखने में क्या आता है, जिन भी जातकों का चंद्रमा खराब होता है वह इमोशनली इतने वीक होते हैं कि वह भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं और वह ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं जिन पे उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और बाद में जाके उनको पछतावा होता है। और देखो जी, होता क्या है कि मान लीजिए अब कोई इंसान इमोशनली बहुत वीक है, अब वो किसी पे ट्रस्ट कर रहा है, अब आगे जाके जिस इंसान पे उस व्यक्ति ने ट्रस्ट किया है और उसका भरोसा तोड़ दोगे तो वह और नेगेटिव हो जाएगा, वह दूसरों को भी उसी नज़र से देखेगा। तो जिस कारण वह लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यक्तियों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, घरों में अकेला रहना शुरू कर देते हैं, नाते रिश्तेदारों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं और उनके दोस्त धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। जिसके पीछे वजह क्या है कि वह किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। वह धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर वह डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं और उनके डिप्रेशन तक की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब देखिए जी, देखने में क्या आता है कि अगर इंसान इमोशनली वीक होगा तो वह अपनी ज़िंदगी में सही फैसले नहीं ले पाएगा, ना ही वह ज़िंदगी में कामयाब हो पाएगा। तो इस वजह से आपको अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अवश्य जाननी चाहिए। अगर चंद्रमा आपका अच्छी कंडीशन में बैठा है, अच्छी प्लेसमेंट है उसकी, अच्छे घरों में बैठा, तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आपका चंद्रमा खराब घरों में बैठा है, नीच का बैठा है, तो आप समय अनुसार उसका उपचार करते रहिए, उससे रिलेटेड दान पुण्य करते रहिए, चंद्रमा से रिलेटेड वस्तुओं का दान करते रहिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। जो सामान्य तौर पे आप उपाय कर सकते हैं वह क्या है कि आप चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि आप दूध, चावल, चांदी का दान कर सकते हैं। आप प्रतिदिन शिव शंकर जी के मंदिर जाइए, वहाँ पे शिवलिंग पे जल अर्पण कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और जितना आप पाठ करेंगे ओम नमः शिवाय का, उतना ही आपको अधिक लाभ होगा। तो इसलिए आप जितना हो सके चंद्रमा से रिलेटेड उपाय करते रहिए। और परहेज के तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि आप आफ्टर सनसेट कोई भी चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का सेवन ना करें, जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जी देखने में क्या आता है, आप जितने मर्जी महंगे उपाय कर लीजिए, जितनी महंगी वस्तुओं का दान कर लीजिए, परंतु जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, जो आपको चीज़ों को मना किया गया है, जैसे कि रात को वाइट चीज़ नहीं खानी है, तो आप जितने मर्जी दान पुण्य कर लीजिए, उसका आपको नुकसान ही होना है।
जी देखिए जी, जो आपको परहेज बताए गए हैं वह परहेज आप अवश्य कीजिए। मान लीजिए आप जितने मर्जी महंगे उपाय कर लीजिए, चाहे आप महंगी से महंगी वस्तुओं का दान कर लीजिए, परंतु जब तक आप परहेज नहीं करोगे, जैसे कि आपको बताया गया है कि आफ्टर सनसेट वाइट चीज़ दूध या चावल नहीं खाने हैं, तब तक आप जितने मर्जी महंगे उपाय उपचार कर लीजिए, महंगी वस्तुओं का दान कर लीजिए, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए उपाय के साथ साथ जो आपको परहेज बताए जाते हैं उनका भी आप ध्यान अवश्य रखिए, फिर देखना कि आपको कैसे लाभ होगा।